नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज है 11 नवंबर और 11 नवंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाते हैं तो स्टार आईक्यू एजुकेशन सर्च करके मेरे पेजेस जरूर फॉलो करिएगा। बैंक एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं तो एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस और उसको एनालाइज करना भी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है अल्टीमेट प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज फॉर बैंक प्रीलिम्स एग्जाम, जो कि बिल्कुल फ्री है। उसके लिए कोई भी पैसा निर्धारित नहीं किया गया है। ये टेस्ट सीरीज जो है ये जितने भी बैंक के एग्जाम हुए हैं उन बैंक एग्जाम के ही ऊपर बेस्ड है और सेम डे जिस दिन टेस्ट सीरीज होगी सेम डे उसका एनालाइज भी करवाया जाएगा, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। जल्दी से इसे आप एनरोल करें और इस अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि आपके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी ये अपॉर्चुनिटी। बढ़ता हूं आगे। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? स्वतंत्रता सेनानी, नारी शक्ति के प्रचारक, हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और भूतपूर्व सांसद स्वर्गीय श्री बनारसी दास गुप्ता जी की कौन-सी जयंती हाल ही में मनाई गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था 103वीं जयंती मनाई गई थी हाल ही में 5 नवंबर 2020 को। आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आईपीएल का 13वां सीजन खत्म हो गया है, ये आपको पता ही होगा। इसमें हरियाणा के जींद जिले के टॉप 4 गेंदबाजों में किस खिलाड़ी का नाम आया है? तो टॉप 4 गेंदबाजों में हरियाणा के जींद जिले के युजवेंद्र चहल जो है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम शामिल हुआ है। अभी आप सभी को पता है कि सीजन 13वां खत्म हुआ है। मुंबई इंडियंस की टीम भले ही विजेता रही हो, लेकिन हरियाणा ने भी कोई यूं कहिएगा कसर नहीं छोड़ी थी इसमें। हरियाणा से तकरीबन 9 खिलाड़ी जो है उन्होंने इसमें आईपीएल में भाग लिया था, अलग अलग टीमों के अंदर लिया था, ठीक है। जिसमें से अगर मैं बात करता हूं युजवेंद्र की, तो ये टॉप 4 गेंदबाजों में इनका नाम शामिल था। जींद जिले के हैं ये, आरसीबी के सबसे बड़े विकेट टेकर रहे थे ये। 6 करोड़ इनका प्राइस था। 15 मैच में इन्होंने 21 जो विकेट हैं वो लिए हैं और इस हिसाब से जो है इनका एक विकेट तकरीबन 28.57 लाख रुपए का पड़ा है। दूसरे नवदीप सैनी की बात करते तो सबसे तेज गेंद फेंकी थी इन्होंने पूरे आईपीएल मैच के अंदर। ये है करनाल के, आरसीबी में 3 करोड़ के प्राइज मनी थी इनकी। इन्होंने 149.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली गेंद डाली थी। 13 मैच में 6 विकेट इन्होंने लिए, 3 पारियों में 27 रन बनाए, एक विकेट तकरीबन इनका 50 लाख रुपए का पड़ा। और बात करता हूं मैं तेवतिया की, ठीक है, राहुल तेवतिया की। ये फरीदाबाद के रहने वाले हैं और पंजाब के खिलाफ 1 ओवर में 5 छक्के इन्होंने लगाए और राजस्थान को जीत दिलाई। 14 मैच में 10 विकेट लिए, 11 पारियों में 255 रन बनाए। एक जो इनका रन है वो 1.17 लाख और एक विकेट तकरीबन 30 लाख का पड़ा इनका। अगर मैं बात करता हूं दीपक हुड्डा की, ये रोहतक के हैं दीपक हुड्डा। पंजाब से अंतिम 7 मैच खेले इन्होंने, 50 लाख रुपए की इनकी कीमत थी। 5 पारियों में 101 रन बनाए, एक रन केवल 49,504 रुपए का पड़ा और 4 पारियों में नॉट आउट रहे। बल्लेबाज औसत इनका 101 का रहा। अगले बात करता हूं मैं, ये और भी कुछ खिलाड़ी जैसे शहजाद अहमद मेवात के हैं। हर्षल पटेल, गुजरात में जन्म हुआ लेकिन रणजी हरियाणा से खेलते हैं ये, ठीक है। अमित मिश्रा हरियाणा की रणजी टीम के कप्तान रहे हैं ये, ठीक है। जयंत यादव दिल्ली से हैं लेकिन हरियाणा से रणजी खेलते हैं ये। मोहित शर्मा हरियाणा की तरफ से ही खेलते हैं, दिल्ली की टीम में जो है ये शामिल थे। तो ये खिलाड़ी आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, कोरोना को लेकर हरियाणा सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अब बिना मास्क के मिले तो खालिस्तान भी कर सकेंगे चालान। मतलब अब तक क्या है कि केवल हरियाणा में पुलिस वाले ही चालान करते हैं अगर कोई मास्क नहीं पहनता तो, लेकिन अब से ग्राम सेवक भी बिना मास्क वालों का चालान कर सकते हैं, पटवारी भी कर सकता है, कानूनगो भी कर सकता है, यानी कि ये सारे के सारे ही चालान कर सकते हैं। ये तो खैर अच्छी बात है। मास्क बहुत जरूरी है, 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। देखिएगा, मास्क कोरोना की वजह से तो जरूरी है ही है, इसके अलावा भी धूल मिट्टी, जैसे अब इतना AQI लेवल की बात करते हो, एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इतना खराब हो रखा है हरियाणा का, पर्टिकुलर सांस लेना भी दुर्लभ हो रहा है। तो इस मामले में भी आपके लिए ये मास्क जो है वो बहुत जरूरी है। तो जापान का कल्चर ही है इवन, जो हमेशा मास्क पहन के ही रखते हैं। मतलब 10 में से 6 लोग ऐसे मिलते हैं जापान के बाजार में या मार्केट्स में जो हमेशा मास्क पहने रखते हैं। हालांकि उनको भी इसकी चोट लगी थी 2009 के दौरान, जब स्वाइन फ्लू आया था, तब से उन्होंने अपने इस कल्चर के अंदर मास्क को अपनाया था।
तो मैं ये समझता हूँ कि जब भी आप घर से बाहर निकलें एटलीस्ट आपके जो है फेस पे मास्क होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो पर्स या आजकल मोबाइल इतना ज़रूरी हो गया कि उसे हम लोग भूलते नहीं हैं, ऐसे ही मास्क को भूलना नहीं चाहिए, इसको भी हमें कल्चर में अपना ही लेना चाहिए। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने हरियाणा रोडवेज में स्टाफ के लिए 1 नंबर सीट जबकि कंडक्टर के लिए कौन सी सीट निर्धारित की है। अभी रिसेंटली यूनियंस की बैठक हुई थी, उसके अंदर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने स्टाफ मेंबर्स के लिए 1 नंबर सीट जो है वो निर्धारित की है और जो कंडक्टर है उसके लिए लास्ट वाली सीट यानी कि 52 नंबर सीट जो है वो निर्धारित की है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, यही है हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा। इन्होंने यार्ड मास्टर के 82 पदों की भी स्वीकृति दी है रिसेंटली, ठीक है। और जो एस्मा लगा था तकरीबन 250 के आसपास कर्मचारियों के ऊपर, तो उनको भी हटाने की बात कही है अभी रिसेंटली। और ये सभी के सभी आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किए जाए, इसलिए परिवहन विभाग के जो नए सचिव बने हैं, प्रधान सचिव शत्रुजीत कपूर, जो कि पहले बिजली विभाग के थे, उन्होंने जो है तुरंत इस निर्देशों को पालन करने के लिए उनको कहा गया है। हरियाणा उपचुनाव बड़ौदा में हाल ही में किसने जीत दर्ज की है? तो हरियाणा उपचुनाव बड़ौदा में हाल ही में इंदुराज नरवाल ने जो है वो जीत दर्ज की है। यकीनन आप सभी को इसका आंसर पता ही होगा, ठीक है। बहुत ही तगड़ी जीत हासिल की है इन्होंने, ठीक है। और 33वीं विधानसभा कांग्रेस विधायक श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के चलते ये उपचुनाव करवाना पड़ा था। 65 मतदान केंद्रों के 151 बूथ पर शांतिपूर्वक निपटान हुआ था मतदानों का। 68.94% जो है वोटिंग हुई थी, ठीक है। और अगर आगे की बात की जाए तो 60,636 वोट मिले इंदुराज को। योगेश्वर दत्त दूसरी बार हारे हैं, इनको 50,000 प्लस वोट मिले। और लोसपा के राजकुमार सैनी को 5611 वोट ही मिले थे। तो ये थोड़ी आप बात याद कर सकते हो। टोटल प्रत्याशी मैदान में कितने थे? 14 थे, 14 थे, जिसमें से योगेश्वर दत्त दूसरी बार हारे हैं भाजपा से, ठीक है। हाल ही में फिजिशियन ने एनालिसिस किया है कि हरियाणा में बीते 7 माह के मुकाबले महज नवंबर के महीने में पॉजिटिविटी रेट यानी कि संक्रमितों की संख्या या दर जो है वो कितने % तक पहुंच चुकी है। तो अभी हाल ही में नवंबर महीने के दौरान जो है बाकी 7 महीनों के मुकाबले ज्यादा पॉजिटिव रेट बढ़ा है और वो कितना बढ़ा है? 16.96% बढ़ा है हरियाणा के अंदर। पर्टिकुलर हरियाणा के अंदर जो पॉजिटिव रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उसका एक रीजन ये है कि AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार खराब होता जा रहा है प्रदूषण की वजह से भी। ये एनालाइज किया है फिजिशियन डॉक्टर अजय चुग ने, हिसार सिविल हॉस्पिटल के ये फिजिशियन है, इन्होंने जो है ये एनालाइज किया है अभी रिसेंटली। आगे बढ़ते हैं तो भिंडावास पक्षी विहार जो कि झज्जर में पड़ता है, इसके बाद अब हरियाणा के किस जिले में हथिनी कुंड बैराज पर गूंजने लगी है विदेशी पक्षियों की चहचहाट? आपको मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ाया होगा, अगर आपको याद है तो। झज्जर के भिंडावास पक्षी विहार के अंदर विदेशी पक्षी आ चुके हैं और इसके बाद अब और कहां पे भी ये पक्षी देखने को मिले हैं रिसेंटली? हथिनी कुंड बैराज जो कि पड़ता है यमुनानगर में, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आप सभी को पता है कि सर्दियों के मौसम के दौरान ये विदेशी पक्षी आते हैं, जिसमें से साइबेरिया, चीन, दक्षिण यूरोप, इन देशों के पक्षी जो हैं वो शामिल हैं। क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो इनको छोटे मोटे कीड़े हैं वो बर्फ़ में दब जाते हैं, तो इनको कुछ खाने को नहीं मिलता। इस वजह से ये इन मैदानी इलाकों के झीलों के आसपास आते हैं। और ये हथिनी कुंड बैराज है, ताजीवाला हेड है, राइया वाला है, इनके आसपास जो है विदेशी पक्षियों का झुंड अभी देखने को मिल रहा है। हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड के पर्यटक भी यूं कहिएगा यहाँ पे बढ़ गए हैं इन दुर्लभ पक्षियों को देखने के लिए। कौन कौन से पक्षी हैं सर? साइबेरियन सारस है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। धोबिन चिड़िया, मुर्गाबी, पिन टेल है, कॉमन केरन है, किंग फिशर है, पेटेंट है, वुड सैंड है, पाइपर है, घनेर है। देखिएगा भिंडावास में कुछ अलग आपको मैंने प्रजाति बताई होगी, यहाँ कुछ अलग प्रजाति है, एक दो सेम भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन कुछ अलग प्रजातियां यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो ये बातें आप याद रखिएगा। अगर मैं बात करता हूँ यमुनानगर की, तो इसकी सीमा लगती है उत्तराखंड से, ठीक है। और यहाँ पे चनेटी गांव में महात्मा बुद्ध का स्तूप है। खिजराबाद नामक कस्बे के पास ही पहाड़ की चोटी पर लाला वाले पीर की छोटी सी मजार है, जहाँ पे मेला भी लगता है। अच्छा, सबसे बड़ा तीर्थ में बिलासपुर का नाम शामिल है, ठीक है, जहाँ पे कपाल मोचन तीर्थ है। गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ पे भारी संख्या में मेला भरता है। अच्छा, हरनौल नामक गांव में पंच तीर्थी धाम है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे पांडव आए थे। और कलेश्वर महादेव, सप्त कुंभा तीर्थ ये भी शामिल है। सरस्वती नगर यहाँ पे एक नया नगर है जिसका मुस्तफाबाद जो है वो पुराना नाम होता था। और सरस्वती धाम भी है यहाँ पे। आदि बद्री नामक स्थान है जहाँ से सरस्वती नदी भी एंटर करती है हरियाणा के अंदर, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा रोडवेज ने किस योजना के तहत केवल छात्राओं के लिए 211 विशेष बसें चलाई है। देखिएगा ये योजना साल 2018 के अंदर हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य यह था कि कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा देना और केवल महिलाओं की स्पेशल बस चलाना इस योजना का उद्देश्य था। इस योजना का नाम है छात्रा सुरक्षित परिवहन योजना, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। अभी रिसेंटली इसमें कुछ और बसें अपडेट की गई है, टोटल ये 211 बसें हो चुकी है अब। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा क्या, हाल ही में हरियाणा डेयरी एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि बिना परमिट दूसरे राज्य में दुधारू गायें भेजी गई तो एसोसिएशन कितने हजार रुपए जुर्माना लगाएगी। देखिएगा हरियाणा राज्य के अंदर दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को बढ़ाना है। दूसरे नंबर पे है हम लोग, पहले नंबर पे पंजाब है, तो हम दूसरे से पहले नंबर पे आना चाहते हैं। इसी वजह से हरियाणा डेयरी एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि अगर कोई बिना परमिट दुधारू गाय को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजते हैं तो उस पर 50,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। देखिएगा ज्यादातर अगर देखने को मिले ना मामले, तो ज्यादातर लोग जो है हरियाणा से पंजाब में ही लेके जाते हैं। ठीक है, और इसी वजह से माना जा रहा है कि पंजाब जो है तो दुधारू पशुओं में या दूध जो उत्पादन में नंबर 1 पे है। तो अभी रिसेंटली ये फैसला लिया गया है और राजकमल सहगल जो कि पार्षद और प्रधान है डेयरी एसोसिएशन रोहतक के, उन्होंने जो है ये फैसला लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, हाल ही में अंबाला पुरातत्व विभाग ने प्रशासन को लिखा है कि 77 साल पुराने कब्रिस्तान 30 मीटर दायरे में बिना अनुमति निर्माण न होने दें। इस क्रिश्चियन कब्रिस्तान को कौन से साल में संरक्षित स्मारक घोषित किया जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिएगा अगर आपको याद है, थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको बताया होगा, इसी क्रिश्चियन कब्रिस्तान के अंदर जो है एक डे सेलिब्रेट किया गया था। अगर आपको याद है तो बताइए वो कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया था। अभी थोड़े दिन पहले ही आपको मैंने पढ़ाया था। और इसी कब्रिस्तान के 30 मीटर दायरे में बिना अनुमति निर्माण न होने दे, इसलिए अभी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रशासन को पत्र लिखा है। इसको सुरक्षित जो है वो किया गया था कब, अक्टूबर 1995 के दौरान। ए ऑप्शन सही है, आपको फोटो में दिख रहा होगा, ये थोड़ा सैटेलाइट व्यू है। देखिएगा हरी लाइन जो है, ये बात करता हूं मैं, ये ग्रीन वाली लाइन जो है ना, ठीक है, ये 15 मीटर का दायरा है। लाल लाइन जो है वो 30 मीटर के दायरे को दर्शाती है और नीली लाइन जो है ये यहाँ पे ओरिजिनल जगह है कब्रिस्तान की। तो इस एरिया के अंदर, लाल लाइन वाले एरिया के अंदर अवैध निर्माण ना हो। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मकान वगैरह बना ली है और उनको सफाई वगैरह करवाने के लिए जब कहा गया तो थोड़े ना नकुर की। इसी वजह से जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, म्यूजियम विभाग हरियाणा का, उन्होंने मैपिंग की और मैपिंग करके निर्देश जारी किए हैं कि इस जगह को तुरंत प्रभाव से जो है वो खाली करवाया जाए। 1995 में जो है इसको संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। कौन सा अधिनियम था, 1964 अधिनियम के तहत किया गया था। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर CS पुंडीर विश्व के श्रेष्ठ 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है MDU यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के जो विश्वविद्यालय है, या इसे आप हिंदी में कहें महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान संकाय के प्रोफेसर पुंडीर को दुनिया भर के वैज्ञानिकों की लिस्ट में जो है इनका नाम शामिल हुआ है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिएगा इनको जो है इस लिस्ट के अंदर 245वां रैंक मिला है और इनका C स्कोर 3.5856 है। 1984 में प्रोफेसर पुंडीर का यह पहला वैज्ञानिक एक रिसर्च लेटर जो है या पत्र प्रकाशित हुआ था। 249 रिसर्च लेटर जो है इनके यूं कहिएगा जर्नलिज्म में प्रकाशित हो चुके हैं। 2020 में अब तक के 20 लेटर जो है इनके प्रकाशित हो चुके हैं और ये 1984 से दिसंबर 2019 तक जो है MDU के अंदर एज ए रिसर्च पर्पज के रूप में या एंजाइम टेक्नोलॉजी और बायोसेंसिंग टेक्नोलॉजी के अंदर जो है रिसर्च के रूप में काम कर रहे थे। मैं जिक्र कर रहा हूं किसका, MDU का। तो MDU की स्थापना 1976 में हुई है। राजवीर सिंह जो है यहाँ के VC है, रोहतक के अंदर ये पड़ती है यूनिवर्सिटी। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन क्या रहेगा, विश्व धरोहर में शामिल ऐतिहासिक काल का शिमला रेलवे मार्ग को कितने साल पूरे हुए हैं। 79, 159, 117, 200। आप बताइए विस्तार से इस क्वेश्चन के बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।